तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं होता तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं होता तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। गांधी के विचारों को चाहे आज भी तमाम के देशवासी है वो याद करते हैं, और 2 अक्टूबर के दिन खास गांधी जयंती के मौके पे इस अवसर पर आज टाउनशिप निवासियों के लिए नारा प्रतियोगिता स्थान कल्याण केंद्र में रखा गया है। स्वच्छ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका है, और गांधी के विचारों को आज भी तमाम देशवासी जो है अपने दिल में पिरोए रखते हैं। और आज के दिन जो स्वच्छ भारत अभियान जो माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान जो पिछले 5 से 6 सालों से चलते आ रहा है, और आज के दिन यहाँ पे अपने मन को स्वच्छ रखें और अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। तो आज कल्याण केंद्र में जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ के लोग और कैसे यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट को जो स्वच्छ रखते हैं और अपने विचारों से रखते हैं। और मुझे लगता है कि अपने कपड़ा स्वच्छ रखने से और आसपास के लोगों को स्वच्छ रखने से, वातावरण स्वच्छ रखने से नहीं होता है। आपको अगर स्वच्छ रखना है तो तमाम दिल और मन को भी स्वच्छ रखना है, ताकि अपने अंदर जो गंदगी है उसको भी साफ़ करेंगे। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आप सभी का केवी टीवी बिहार में स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे गांधी जयंती के मौके पे कैसे स्वच्छता अभियान की जाएगी। और मेरे पास टोपी है, यहाँ देख सकते हैं स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। चलिए हम भी कदम बढ़ाते हैं, और हमारे साथ जो भी जुड़े हैं उसे गांधी जयंती के मौके पे शुभकामनाएं। तो आज तो स्वच्छता अभियान है, लेकिन बहुत सारे के दिल में जो मन की जो स्वच्छता है, जैसे युवा है, आजकल जो विचार है, लोग के मन में स्वच्छता नहीं है, उस सब पर क्या कहना है? सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ भी रहें, अपने घर के आसपास या फिर अपने घर में हर जगह साफ़ सुथरा रखें। खास करके सड़क पे जब चलते हैं तो अभी तो खैर ये कीचड़ का समय है, तो कोशिश रखें क्या अपने घर के आसपास कीचड़ में यदि पानी नहीं हट रहा है तो वहाँ पे छिड़काव वगैरह कर दें, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी तरह की बीमारी नहीं पैदा हो। और यदि कहीं पे भी यदि मान लीजिए अभी भोज वगैरह होता है तो वहाँ पे जो गंदगी फेंक देते हैं पत्ता वगैरह, तो उसको अच्छे जगह पे फेंके, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, जला दे या फिर मिट्टी के अंदर डाल। तो इस टाइप का कार्य हर युवा को करना चाहिए। और हम एक संदेश ये देना चाहेंगे कि जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी जो जिस टाइप से परवरिश की जाती है, सब चीज़ सिखाया जाता है कि बेटा तुम ये करो वो करो, सारे अच्छे काम करो। तो इसमें एक ये चीज़ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि बेटा आप पहले सफाई पे ज़्यादा ध्यान दो, जिससे कि हमारा देश यदि एक बच्चा साफ़ सुथरा रहता है या फिर अगल बगल साफ़ करता है, वो यदि 5 को बताएगा तो इस टाइप से हमारा देश बहुत जल्दी ही स्वच्छ भारत का जो ये मिशन है पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं और टाइकोंडो प्लेयर भी है। तो चलिए यहाँ पे मन को स्वच्छ रखना है, क्योंकि आजकल लड़कियों के प्रति बहुत देश में ये कभी कभी घटनाएं होती हैं। तो इनसे जाने की, एक लड़की होकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आजकल के समाज है, ज़रूरी नहीं कि कचरा साफ़ करना है, वैसे वैसे लोग जो देश में हैं जो गंदगी फैलाते हैं, जो लड़कियों की तरफ बुरे नज़र से देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि कचरा तो हम लोग साफ़ करते ही हैं, साथ साथ ही अपने दिमाग का जो कचरा है उसको भी साफ़ करें। लोगों के प्रति अपनी मेनली स्पेशली मैं कहूँगी कि लड़कियों के प्रति एक अच्छा व्यवहार उनको रखना ही चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा लड़की होगा मेरा बस यही कहना है कि सबको एक अच्छे सोच से देखे, जबकि गांधी जी का ये कहना था कि अगर स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता एकदम ज़रूरी है। तो सबको अपने सब अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए। वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो कि क्राइम करते हैं और मन में स्वच्छता नहीं रखते हैं? जैसे आजकल जो कांड होती है, रेप कांड होती है, जैसे जैसे जो भी लड़कियों के प्रति जो अत्याचार होता है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा बस यही कहना है कि अब देश पहले से बहुत आगे बढ़ गया है, तो सबको आज के हिसाब से सोचना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी अब पहले की तरह नहीं सोचती हैं। अब वो भी अपने प्रति और इस देश के प्रति जागरूक हो गई हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि उन लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए।
देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, पूरा उजला उजला हो गया और वाइट जो सिंबल होता है स्वच्छता का एक तरह से सिंबल माना जाता है। देख सकते हैं पूरा प्रांगण है उजले कपड़ों में, टोपी और टी शर्ट्स में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सभी, देखिए यहाँ पे पूरा वाइट प्रांगण में है। यहाँ कुछ लोग हैं, ये देखिए सर सभी है। क्या कहना चाहेंगे आज गांधी जयंती पर? गांधी जयंती पर जो उनका संदेश था कि भारत को स्वच्छ बनाना है और वसुधा को हरा भरा बनाना है, जहाँ भी रहें वहाँ सुरक्षित रहें, सुरक्षित माहौल सुरक्षित रहेगा तो आप स्वस्थ रहिएगा, वातावरण सुरक्षित रहेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, कार्य सुरक्षित ढंग से होगा और हम सब में आपस में प्रेम एवं सद्भाव भी विकसित होगा। आपका क्या विचार है आज गांधी जयंती के मौके पे, और आज सभी लोग जो स्वच्छता अभियान जो पिछले 5-6 सालों से चल रहा है, मुझे लगता है कि स्वच्छ करना चाहिए आज के समाज? नहीं, गांधी जी का जो समाज को जो देख गए हैं वो बहुत अच्छा चीज़ देख गए हैं। इनका ऐसा हथियार था जो कि बिना दवाई दारू का ही, बिना इलाज का ही वो समाज स्वच्छ हो जाएगा और देश स्वच्छ हो सकता है। इसलिए जहाँ स्वच्छता रहेगा वहाँ स्वस्थ अपने आप आ जाएगा। इसलिए गांधी जी का संदेश था स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो, यह समाज के लिए और देश के लिए और पूरा विश्व के लिए बहुत बड़ा हथियार है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि स्वच्छ रहो हथियार को इस्तेमाल भी करना चाहिए। आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो आपको इस गांधी जयंती पर आपको बहुत बहुत बधाई और पूरे देशवासियों को। सबसे बड़ी बात है कि आपको स्वच्छता का ख्याल इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि आसपास अगर आपकी स्वच्छता नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां आपको अपने आगोश में ले सकती है, जिससे आपको फाइनेंशियली या बहुत सारे मानसिक भी मतलब शोषण हो सकता है। तो इस तरीके से बचने के लिए आपको स्वच्छ रहना है। और गांधी जी ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था, उस सपने को हम लोग कहीं ना कहीं जाकर किसी भी क्षण पूरा करने की कोशिश करेंगे, यही मेरा कहना है। आपका क्या कहना है सर? देखिए, आप सबों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गांधी जी का एक बात कहना था कि कोई भी मनुष्य तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता है जब तक वह स्वच्छ ना रहे। तो आप स्वच्छ है तभी स्वस्थ है, अस्वस्थ है तो कहावत है अंग्रेजी में कि साउंड बॉडी साउंड माइंड। तो एक अच्छे सोच के लिए आपको स्वस्थ रहना ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना ज़रूरी है। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि स्वच्छता बनाए रखें अपने घर में, आसपास, क्योंकि सब स्वच्छ रहेंगे तभी आप भी स्वच्छ होंगे और स्वस्थ होंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा मैसेज। आपका क्या कहना है सर? सबसे पहले तो सभी लोगों को बधाई। देखिए, स्वच्छता हमारे जन जन में बसा हुआ होना चाहिए। गांधी जी जब 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया था, उसके बाद उन्होंने जो रचनात्मक कार्य किया था, तो उस रचनात्मक कार्य में उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था कि जन जन में स्वच्छता और ये छुआछूत भेदभाव इन सब को ख़त्म करने का जो प्रयास किया था, और वो प्रयास है सो उन्होंने हर एक आंदोलन में किया, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो। तो उस दरमियान उन्होंने स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा बल दिया और उनका कहना था कि सामाजिक क्रांति तभी आ पाएगी जब समाज में जो सबसे जो गरीब लोग हैं वो भी स्वच्छ रहे, स्वच्छता के बारे में सोचे। तो इस तरह से अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान परिदृश्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रयास है या हम लोगों का जो प्रयास है, वो सारा प्रयास है सो एक रूप से संपूर्ण रूप से एक उन्नत भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि इनका कहना है कि गांधी जी की विचारधारा को अभी भी हम लोग अपने दिल में रखेंगे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है, जो देशभक्ति की विचारधारा थी, आज के ज़माने में बहुत लोगों ने भूल गया, लेकिन उनके विचारधारा ऐसे ऐसे कार्यक्रम के द्वारा हम लोग करते रहेंगे। चलिए, और लोगों से भी बातें करते हैं हम। तो यहाँ पे और कुछ लोग हैं, इनसे जाने की आज जैसे गांधी जयंती है तो झाड़ू मारने से ही स्वच्छता नहीं होती है, और भी कारण होते हैं जो मानसिक और जो आजकल जो देश में होता है। तो किस किस ढंग से स्वच्छता हो सकती है? सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी स्वच्छता के प्रति, और उसको रूटीन के रूप में आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तब आप जाके आदरणीय महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो ये महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है, और हम तन मन से उनका समर्थन करते हैं। और ये यही तभी बदलाव आएगा जब सामाजिक रूप से हम लोग इसको अपने जीवन में उतारें। आपका क्या विचार है? गांधी के विचारों से मैं भी संतुष्ट हूँ। आज उनके आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। सत्य और अहिंसा से लोग आजकल थोड़े दूर होते जा रहे हैं, यहाँ उनके पालन की आवश्यकता है। और जन जागृति के लिए इन आदर्शों की आज नितांत आवश्यकता है।
लोगों में एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है उनको, और स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी होनी आवश्यक है। आपका क्या विचार? सबसे पहले तो अपना मन साफ रखें। मन साफ रहेगा तो आपका सारा सफाई अपने आप होने लगेगा, और सफाई रहेगा तो स्वस्थ शरीर जरूर रहेगा। अच्छा, मन भी साफ रखना चाहिए। हाँ, मन साफ रहना चाहिए। मन साफ रहने से काम तन मन धन से होता है। सफाई सबसे पहले ज़रूरी है दिल के अंदर। मेरा मन साफ नहीं है तो हम पूरे मन से कोई काम नहीं करेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मनुष्य का वास होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग गांधी जी के नियम उनके अनुसार जो काम कर रहे हैं, उस स्वच्छता अभियान में अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इनका सहयोग किए कि स्वच्छता सबसे बहुत ज़रूरी है। सफाई रहेगा तो मन साफ रहेगा, और मन साफ रहेगा तो तन साफ रहेगा। यही है नारा। तो हमारे बीच एक महिला है, महिला क्लब की ये हेड भी है, और इनसे जाने कि आज जैसे कि ज़रूरी नहीं होता है कि झाड़ू मारना, या फिर स्वच्छता में ये नहीं होता है कि सिर्फ झाड़ू मारना, तो उसके अलावा और क्या क्या होता है, मन, स्वच्छता, ये सब पे क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता का ये सबसे ज़्यादा तो गांधी जी की सोच थी, ना मन में कटुता लाना, ना किसी के लिए द्वेष भाव ना लाना। और स्वच्छता, जब मन स्वच्छ रहेगा तभी आप बाहर भी स्वच्छ रख पाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम अपने घर को स्वच्छ रखें और बाहर पड़ोसी को देखकर उनके घर के आगे कचरा डाल दें। चाहे बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें हैं लोगों में ये भावना डालना है कि आप कभी मन में, जैसे भागती दौड़ में लोग एक दूसरे के प्रति दुष्टता की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना, तो गांधी जी का थीम हमेशा रहा है ईर्ष्या से दूर रहना। और स्वच्छता तो लोग करते ही हैं, सभी करते हैं अपने घर में, लेकिन अपने घर को ही साफ नहीं करना है, बल्कि आस पड़ोस को भी सफाई रखनी है, आस पड़ोस में भी सफाई रखनी है, लोगों को प्रेरित करना है। और हम लोगों के मन में ये भावना भी होनी चाहिए कि हम जहाँ तक बन सके हम लोगों को ये बताएं कि कटुता, किसी के प्रति द्वेषता की भावना, जलन, ये सब को छोड़कर आगे बढ़ने की हम प्रेरणा दें। और ख़ास करके अपने बच्चों को गांधी जी के बारे में अभी भी हम लोग तो अभी मना रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों में बहुत अज्ञानता है, क्योंकि वो किताब पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बच्चों को दिखाने के लिए ही है, ज़रूरी है आप जहाँ भी जाएं, इस ऐसे जब भी ऐसी प्रतियोगिता हो रही हो, चाहे ऐसा प्रोग्राम हो, तो बच्चों को दिखाएं और ये बताएं कि गांधी जी हमारे कौन थे, क्योंकि बच्चों को अभी भी पता नहीं है। अगर किताब पढ़ लेते हैं, वो एग्ज़ाम में लिख देते हैं, लेकिन उनके बारे में, उनकी सोच के बारे में पता नहीं है। उनके जन्म के बारे में लोग जान लेते हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ तो वो जान लेते थे, लेकिन उनकी सोच क्या थी वो बच्चे नहीं जान पाते थे, और जान पाते हैं। और वो जानकारी हमारे बच्चों में देना है। छोटे छोटे बच्चों को अगर हम जानकारी देंगे जो गांधी जी की व्यू को, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो उस पर अमल करेगी और आगे बढ़ेंगे। उनका जो है जो प्रगति बहुत अच्छी होगी उनके भविष्य के लिए। आज स्वच्छता अभियान है, तो कैसे कैसे एक लोग आज कैसे कैसे स्वच्छता अभियान को मतलब समझेंगे, और सबसे बड़ी बात गांधी जयंती जो विचारधारा सब है आज अपने अंदर, जो लोग के सकारात्मक सोच है वो सब कैसे लाएंगे, क्योंकि गंदगी बहुत जगह है, केवल झाड़ू लगाने से नहीं होता। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि आज देश की एक महान विभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन, जिसे हम स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और स्वच्छता एक्चुअली ये इंस्टिंक्ट चीज़ है, ये हमारे अंदर स्वभाव में होनी चाहिए। ये कुछ एक दिन का प्रदर्शन करने से हम न कभी स्वच्छ हो सकते हैं, ना हमारा देश स्वच्छ हो सकता है। ये हमारे अंदर एक आदत बननी चाहिए कि जिसमें हम हर रोज़ अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, अपने माहौल को साफ रखें। और आप जानते हैं कि जहाँ स्वच्छता होगी वहीं स्वास्थ्य होगा। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य, इन दोनों का परस्पर बहुत ही आपसी संबंध बहुत ही ये है। इसके लिए हमेशा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि आसपास का वातावरण स्वच्छ हो। और इस सिलसिले में आज कल्याण केंद्र में, जैसा कि आप लोगों ने देखा,
हम लोगों ने सांकेतिक रूप से लोगों के बीच इस जागरूकता को बढ़ाने की कोशिश की कि आप स्वच्छता के अभियान में शामिल हों और अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति जो स्वच्छ होगा वही स्वस्थ होगा, और गांधी जी का ये कहना भी था कि स्वच्छ मनुष्य ही स्वस्थ मनुष्य हो सकता है। तो मेरी एक बार पुनः आप सबों से ये गुजारिश है कि अपने आसपास के माहौल को आप साफ रखें और इसे एक आदत में शुमार करें। ऐसा नहीं है कि आज अगर स्वच्छता दिवस है तो सिर्फ आज के दिन ही हम उस स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित करें, नहीं, स्वच्छता हमेशा अपने आदत में शुमार करें और समर्पित रहें स्वच्छता के लिए। धन्यवाद। तो हमारे बीच वागीश जी हैं। सर, सिर्फ कचरा साफ करने से ही स्वच्छता नहीं होता, तो आज गांधी जयंती पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस गांधी जयंती के अवसर पर हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे जो भी टाउनशिप वासी हैं, वो जो हमारे टाउनशिप वासी हैं जो कचरा जो साफ करते हैं, यह इनके स्वभाव में शामिल है। और यह हमने देखा है कि जो भी यहाँ के पुरुष हैं या जो भी यहाँ की महिलाएं हैं, कचरा प्रबंधन में काफ़ी आगे हैं। ऑफिस से लेकर कार्यालय तक और घर से लेकर विद्यालय तक यहाँ के सारे लोग काफ़ी। और इस कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें कि दिनांक 27 तारीख को इसकी विज्ञप्ति निकाली गई थी और 30 सितंबर को अंतिम तारीख रखी गई और दिनांक 1 अक्टूबर को मूल्यांकन किया गया। कुल मिला के 127 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और उस 127 प्रतिभागियों में से आज हमने पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया है। तो आज गांधी जयंती है और आज के दिन सब स्वच्छता अभियान चलाते हैं और एक आप सफाई का कार्य भी करते हैं बहुत साल से, तो एक सफाई कर्मी के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज ही के दिन खाली सफाई होना चाहिए कि हर दिन होना चाहिए? सर, जो अभी इतना जो साल से साफ़ सुथरा हो रहा है कल्याण के अंदर और टाइम में, तो साफ़ सुथरा तो बढ़िया से हो रहा है सर। और आइंदा के कचरा आगू पीछू जो बाहर जो फेंकता है उसको हम लोग समझाते हैं कि ऐसा कचरा उजर न फेंकिए, डस्टबिन फेंकिए, अलग अलग मत फेंकिए। और कहने का मतलब है साफ़ सुथरा, हम कल्याण के अंदर से सफाई वाले हैं सनोज राउत, और अच्छा ढंग से हम लोग साफ़ सुथरा करते हैं। टाउनशिप के अंदर से बाहर तो हर चीज़ से करते हैं, इसे सब पसंद में करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक और है कर्मचारी जो कि सेवा करते हैं और स्वच्छता के जो मिशन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बात यह है, हम जो हैं फायर स्टेशन में गार्डनों में सफाई उफाई फूल तूल के काम करते हैं और अच्छा से ही रिवीज उसको करते रहते हैं। सूखे पौधे को हटा देते हैं, हरे को लगाते हैं, उसमें पानी तानी देते हैं। यही सब मेरा ही मतलब सुपरविजनी है। और हेलो, हम ये परागन को साफ़ करने के लिए सुपर को बुलाना पड़ता है साफ़ करने के लिए। हर टाइम डेली बाय डेली ये यूज है कि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक सफाई करवाते हैं, समझे। और जहाँ तक होता है तहाँ तक हम घर, रूम, भीतर बाहर सब करवाते हैं, लेटरिन बाथरूम सब। ये थे आज गांधी जयंती के अवसर पे हम लोग आज स्वच्छता अभियान जो पिछले 6 साल से चल रहा है, मुझे लगता है 6 साल से नहीं, अपने मन और अपने दिमाग को स्वच्छ रखना है और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। और गांधी जी के जो उद्देश्य हैं उनको हमेशा अपने मन में रखना है, ताकि ऐसे ऐसे भावना जो हीन भावना देश में है, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, ये सब जो विचार है अपने दिल में हमेशा रखना, क्योंकि गांधी की विचारधाराएं ही असली विचारधारा है, जहाँ पे आप इसे संजोए रख सकते हैं। और इनके विचारधारा को पूरा देश जो है पिछले 100 सालों से या अरसों से इनके विचारधारा को रख रहा है। इसी के साथ मैं कुमार साहब लेता हूँ, आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, इसका नाम है KBTV बिहार, ताकि हम ऐसे खबरें लाते रहें। इसी के साथ नमस्कार।